अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। 18 अप्रैल 1955 की सुबह दुनिया ने 20वीं सदी के अजीम तरीन साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को खो दिया। आइंस्टाइन की वसीयत थी कि उनकी मौत के बाद उनकी मैयत को जलाया जाए और राख को खुफिया तौर पर बहा दिया जाए ताकि कोई उनकी कब्र को मुकद्दस मकाम ऊना बना सके। लेकिन जिस वक्त उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां मौजूद एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसने अखलाकियात और कानून की तमाम हदें तोड़ दें। इसने आइंस्टाइन का दिमाग उनके जिस्म से निकालकर चराई लिया। आखिर इस डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? वो 20 साल तक इस दिमाग को एक जार में छुपा कर क्यों फिरता रहा? और जब इस दिमाग पर तहकीक हुई तो साइंसदानों को क्या मिला? क्या आइंस्टाइन का दिमाग वाकई आम इंसानों से मुख्तलिफ था? आज हम इस अजीब व गरीब और सनसनीखेज कहानी के पीछे छुपे हकायक जानेंगे। प्रिंसटन अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे डीआर टॉमस हार्वी वो शख्स थे जिन्होंने आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम किया। हार्वे को कोई बाज़ाब्ता इजाजत नहीं थी, लेकिन तजस्सुस और शोहरत की तमन्ना ने इसे मजबूर कर दिया। इसने सिर्फ 7 घंटों के अंदर आइंस्टाइन का दिमाग निकाला और इसे फॉर्मेल्डिहाइड के महलूल में महफूज कर लिया। जब आइंस्टाइन के खानदान को इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्त बरहम हुए, लेकिन हार्वे ने उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि ये दिमाग सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल होगा ताकि दुनिया जान सके कि जीनियस कैसे बनते हैं। ताहम इस चोरी की कीमत हार्वे को अपनी मुलाजमत खोकर चुकानी पड़ी। हार्वे इस दिमाग को लेकर गायब हो गया। इसने दिमाग की सैकड़ों तस्वीर लें और फिर इसे 240 छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसने ये टुकड़े दुनिया के नामवर आसाबी माहिरीन न्यूरोसाइंटिस्ट्स को भेजे ताकि वो इस पर तहकीक कर सकें। कई सालों तक ये दिमाग हार्वे के घर में, कभी बियर कूलर में तो कभी अलमारियों में छुपा रहा। 1980 की दहाई तक दुनिया तकरीबन भूल चुकी थी कि आइंस्टाइन का दिमाग कहीं मौजूद भी है, यहां तक कि एक सहाफी ने हार्वे को तलाश कर लिया और ये राज दोबारा फाश हुआ। जब मुख्तलिफ साइंसदानों ने इन टुकड़ों पर तहकीक की तो कुछ हैरान कुन बातें सामने आए। वज़न आमतौर पर समझा जाता था कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत बड़ा होगा, लेकिन हकीकत में इसका वजन 1230 ग्राम था, जो एक औसत मर्दाना दिमाग से भी थोड़ा कम था। ग्लाइयल सेल्स 1985 में डॉक्टर मारियान डायमंड ने पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों के मुकाबले में गुल सेल्स की तादाद ज्यादा थी, जो न्यूरॉन्स को तवानाई फराहम करते हैं। प्राइएटल लोब सबसे अहम इंकिशाफ ये था कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो रियाजियाती सोच और बसरी तखय्युल विजुअल इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, वो आम लोगों से 15% चौड़ा था। खाली जगह का ना होना, उनके दिमाग में एक खास दरार सिल्वियन फिशर गायब थी, जिसकी वजह से उनके न्यूरॉन्स एक दूसरे से ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से जुड़े हुए थे। अगरचे इन तहकीकात ने बहुत सुर्खियां बटवर, लेकिन बहुत से साइंसदानों ने इन नताइज पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि सिर्फ एक दिमाग की बुनियाद पर यह कहना कि जीनियस कैसे बनते हैं साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। क्या आइंस्टाइन जीनियस थे इसलिए उनका दिमाग ऐसा था, उनका दिमाग ऐसा था इसलिए वो जीनियस थे? ये सवाल आज भी हल तलब है। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में वो बचा हुआ दिमाग वापस प्रिंसटन अस्पताल को दे दिया, जहां वो आज भी महफूज है। नाजरीन, आइंस्टाइन के दिमाग की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी तजस्सुस कभी कभी इखलाकी हुदूद भी पार कर जाता है। आइंस्टाइन का असल जादू उनके दिमाग के मादी टुकड़ों में नहीं, बल्कि उनके उन ख्यालात में था जिन्होंने कायनात के बारे में हमारा नजरिया बदल कर रख दिया। क्या आपको लगता है कि किसी की वसीयत के खिलाफ उसके जिस्म पर तहकीक करना दुरुस्त है? क्या जहानत सिर्फ दिमाग की बनावट में छपी होती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।